दोस्तों, कभी अगर लाइफ में कुछ बनना है ना तो बाज की तरह बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। बिकॉज तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बट वहीं बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। आज मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 है बाज की तरह अकेला चलना सीखो। आपको पता है बाज हमेशा अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि छोटे सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2 है बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दोस्तों, आपको पता है बाज का विजन बहुत ज्यादा ही क्लियर और स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। दोस्तों, इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखें और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए कभी भी पीछे मत हटे उस बाज की तरह। नंबर 3 है बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। दोस्तों, आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं, बट ये सच है, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और बाज से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उसे यानी मरे हुए पास्ट को या थॉट्स पर ध्यान न दे करके हमें अपने आने वाली फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाना चाहिए। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग कर रही हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और उन्हें अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया ना तो फिर तुम्हारा पास्ट कभी तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। नंबर 4 है मुश्किल समय में डरो नहीं। दोस्तों, आपको पता है जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है जब तेज हवाएं चलती है ना तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और दोस्तों, नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। जो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों से ऊपर होगे। दोस्तों, सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज जो होता है ना अपने घोंसले से जो सॉफ्ट घास होती है हमेशा निकाल देता है ताकि उसके बच्चे कंफर्टेबल फील ना कर सकें, नहीं तो वो बच्चे वैसे ही रहना पसंद करने लगेंगे। बाज को पता होता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, इस बात को जरूर गौर करना कि हमें कंफर्ट जोन जो होता है वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए तथ्यों से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिल रहा होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस थॉट से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर आएगा। और दोस्तों, जिसको आप शेयर करेंगे हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजमेंट आए। धन्यवाद।